नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के बल और साहस में वृद्धि होती है। साथ ही जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में होता है, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभदायक माना जाता है। यदि आप भी मंगलवार व्रत रखने की योजना बना रहे हैं, तो जानें इस व्रत की विधि, कथा, महत्व, नियम और आरती। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। पूजा स्थल पर या घर की उत्तर पूर्व दिशा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों की माला, रोली, सिंदूर अर्पित करें। बजरंगबली को फल और भोग चढ़ाएं। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। संभव हो तो चमेली के तेल का प्रयोग करें और भगवान को अर्पित करें। पूजा के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार व्रत की कथा पढ़ें और हनुमान जी की आरती उतारें। व्रत के दिन एक समय भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान हनुमान की कृपा से जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी है। शत्रु, कर्ज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मंगलवार व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू किया जा सकता है। यदि आप किसी मनोकामना के साथ यह व्रत रखते हैं, तो 21 या 45 मंगलवार का संकल्प लें। व्रत पूर्ण होने के बाद उद्यापन करें, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन और दान पुण्य करना चाहिए। व्रत में एक समय भोजन करें। पवित्रता का ध्यान रखें। नमक का सेवन न करें। मीठा खाएं और उसका दान करें। काले या सफेद कपड़े पहनकर पूजा न करें। लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। हनुमान जी के प्रति समर्पण और सच्चे मन से व्रत रखने पर भगवान हनुमान का आशीर्वाद मिलता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही शुभकामना है। मंगलवार व्रत कथा एक समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेमपूर्वक साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार वन में जाकर भगवान हनुमान की पूजा करता और संतान प्राप्ति की कामना करता। उसकी पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। वह हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी भोजन तैयार नहीं कर पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। इस पर उसने संकल्प लिया कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। इसके बाद उसने 6 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उपवास किया। मंगलवार को व्रत के दौरान वह अत्यधिक कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर भगवान हनुमान प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और एक संतान का वरदान दिया। उन्होंने कहा, यह बालक तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगा। संतान पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया, तो उसने बच्चे की आवाज सुनी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बच्चा कौन है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यह हनुमान जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी, उसने बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी, तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ पीछे से आ गया। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया।
रात में भगवान हनुमान ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह बालक तुम्हारी संतान है, इसे हानि पहुंचाने का प्रयास मत करो। ब्राह्मण ने हनुमान जी की बात पर विश्वास किया और सत्य जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति ने प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखना आरंभ कर दिया। मंगलवार व्रत की दूसरी कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी, जिसके पास मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वह हनुमान जी की अनन्य भक्त थी और प्रत्येक मंगलवार को उनका व्रत रखती थी। वह नियमपूर्वक हनुमान जी का भोग लगाती थी और मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार कई वर्षों तक व्रत करते हुए उसकी भक्ति को देखकर हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर पहुंचे और आवाज लगाई, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी और बाहर आकर पूछा, महाराज, आपकी क्या आज्ञा है? साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, लेकिन तू जमीन को लीपकर साफ कर दे। वृद्धा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं मंगलवार को लीपने और मिट्टी खोदने का काम नहीं करती। इसके अलावा जो भी आज्ञा हो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और फिर कहा, तो अपने बेटे मंगलिया को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई थी। उसने अपने बेटे मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया। साधु ने वृद्धा से ही मंगलिया को औंधा लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। यह सब देखकर वृद्धा का हृदय दुख से भर गया और वह अपने घर के भीतर चली गई। साधु ने भोजन तैयार किया और फिर वृद्धा को बुलाकर कहा, अपने बेटे मंगलिया को पुकारो ताकि वह आकर भोग लगाए। वृद्धा की आंखों में आंसू थे। उसने दुखी होकर कहा, महाराज, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाइए। साधु ने फिर भी वृद्धा से पुकारने को कहा। जैसे ही उसने अपने बेटे को पुकारा, मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर दौड़ा आया। उसे जीवित और स्वस्थ देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। उसी समय साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। भगवान हनुमान ने वृद्धा को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इसके बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मंगलवार का व्रत करता और इस कथा को सुनता है, उसे भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और वह हनुमान जी की दया और आशीर्वाद का पात्र बनता है। मंगलवार व्रत पूजा आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधी लाई। लंका सी कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुध बार न लाई। लंका जारी असुर सब मारे, राजा राम के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे धरनी पे, आनी संजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी यम कारे, अहिरावन की भुजा उखारे। बाएं भुजा सब असुर संहारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे। आरती करत सकल सुर नर नारी, जय 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 हनुमान उचारी। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर फल पावे। लंका विध्वंस किसो रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।